मैंने पहले भी कहा है कि टाइगर की खाल पहन लेने से कोई कुत्ता टाइगर नहीं बन जाता है। कुछ दिनों से टाइगर जयराम महतो जी अज्ञातवास में थे। उनके पैर में फ्रैक्चर था, जिस वजह से वो कोई भी कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। तो जंगल में कुछ कुत्ते अपने आप को टाइगर समझने लगे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सिस्टम में टाइगर सिर्फ एक है और बाकी जो भौंकने वाले हैं वो कुत्ते हैं। भले ही पहन लेते हैं टाइगर की खाल, लेकिन वो टाइगर नहीं है, वो कुत्ते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि सिस्टम में सिर्फ एक टाइगर है और वो है टाइगर जयराम महतो। चतरा पहुंचकर टाइगर जयराम महतो की दहाड़ फिर से एक बार साबित करती है कि टाइगर तो एक ही है, बाकी तो सब टाइगर की खाल में कुत्ते हैं। बिना देरी किए वो सुनाते हैं आपको, ले चलते हैं चतरा। और जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो जी दहाड़ रहे हैं, सुनिए, देखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। टाइगर जयराम महतो जी जो बोले हैं ना, दिल तो मेरा गदगद हो गया। आप सुनिए, आपको भी और कमेंट जरूर कीजिएगा। तकलीफ हो रहा है कि कौन जंगल से निकल के आया है, इस सिस्टम को अकेले हैक करके रख दिया। आज कहानियों के बोलबो देश में बदलाव करना। देख, हम जाना है किसी की आस्था राम में है, किसी की आस्था अल्लाह में है, किसी की आस्था वाहे गुरु में है, किसी की आस्था ईसा मसीह में है, तो किसी की आस्था मारंग गुरु में है, किसी की आस्था बूढ़ा बाबा में है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी न किसी धर्म को मानते हैं, मानिए, हम भी आदर करते हैं। लेकिन एक बात आप जानिए, आज अगर समस्या का समाधान होगा तो राजनीति से होगा। मैं कहते अब और बिल्कुल हम पूरा गर्व से कह सकलियो, आप तोहनियों गर्व से कह सकल। पूरे झारखंड में 81 गो एमएलए है, लेकिन मैं ओकर में शायद 1 गो एमएलए है। अगर अभी पानी गिरते ना तो हमारे घरवा के ऊपर से हेठे दियो से चूते। यह बतिया नखनी के पसंद में आवा है कि सरवा ई छोड़न विधायक कैसे बन गए। यह बतिया नखनी के दिन रात पेटवा में बच नहीं रहा, लेकिन कैसे भय गए। अरे यहाँ राजा के बेटा, राजा के पुतहु विधायक बना है, यहाँ पैसा वाला विधायक बना है। कि जयराम महतो बन कैसे गए और बनले तो बनला है। अब पूरा झारखंड में सबके जगाए रहा है, सबके नेता सबके पोल पट्टी खोल रहा है, इसलिए आज अखनी के तकलीफ है। तो आज झारखंड राज्य अलग करे के जो उद्देश्य लाए, उस उद्देश्य के पूर्ति करना है। आज यहाँ की पढ़ल लिखल नौजवान ना हथिन, लेकिन पढ़ लिख के ओकरा प्रदेश जाए व्यवहार है, कहे कि यहाँ पॉलिसी ना हो। यहाँ इस राज्य के सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ पॉलिसी ना हो, नियम। अभी देखा, चाहे राज्य रहे या घर रहे, बिना नियम से वो घर ना चला। अभी कुछ देर के लिए हमने यही देखना, एक छोटा सा सभा भय रहा है, एक छोटा सा सभा चतरा जिला में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भय रहा है। 4 घंटा का कार्यक्रम है ना, मान के चला। लेकिन 4 घंटा के कार्यक्रम में हमने नियम बनवा लिए कि ना, कि मर्दाना एक तरफ, महिला एक तरफ। नियम बनाया है कि नहीं बनाया है? 4 घंटा का कार्यक्रम है और हमने नियम बनाया है कि मर्द जो है, पुरुष समाज एक तरफ बैठेंगे और महिला समाज एक तरफ बैठेगी। हमने नियम बनाया कि नहीं बनाया है? यानी हम 4 घंटा का कार्यक्रम, उस 4 घंटा के कार्यक्रम को चलाने में हमने नियम बनाया है। और 25 साल का झारखंड बिना नियम से चल रहा है, तो कितना अच्छा चलेगा। अभी बताइए कि 4 घंटा के कार्यक्रम के लिए हमने नियम बनाया है, तो 25 साल का झारखंड राज्य जो बिना नियम के चल रहा है, कैसे चलेगा? चलेगा मेरा भाई लोग, बिना नियम का चलेगा। बिना नियम का घर नहीं चलता है। अभी कुछ हो भेवे, जन्म भेवे, बिहा भेवे, चाहे मरण भेवे, नियम है कि ना? जन्म भी बच्चा का होता है तो नेग नियम होता है, शादी ब्याह भी होता है तो नेग नियम होता है, और मर भी जाए तो नेग नियम होता है। लेकिन हमारे राज्य का दुर्भाग्य है, 25 सालों में नियम नहीं है। नियम माने स्थानीय नीति होना चाहिए। ये तो परिभाषा हवे चाहिए ना कि भाई झारखंड के मूल निवासी कौन है।
यहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी जो बनेगी उसके लिए उपयुक्त लोग कौन है, नियम होना चाहिए। सबसे पहला काम झारखंड सरकार को अगर कुछ करना है तो स्थानीय नीति बनाना चाहिए कि झारखंड के कौन है, यहाँ के ओरिजिनल लोग कौन है जो झारखंडी कहलाएंगे, जो झारखंडी होने का अर्थ रखते हैं। लेकिन हमारे राज्य का जो सबसे पहला नियम स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी, वो पॉलिसी ही नहीं है। सेह खातिर यहाँ के नौकरी, यहाँ के टाका पैसा और गोटे देश दुनिया के लोग आवो हथोन, पैसा कमो हथोन, और झारखंड के आदमी मजदूरी करे के काम करो। अरे मजदूरी भी नसीब नहीं हो रहा है, भाई रहा है मजदूरी। तोरे यहाँ बगल में है, चतरा जिला में टंडवा है, टंडवा में पिपरवार कोल ब्लॉक है ना, पिपरवार कोल ब्लॉक शायद एशिया में टॉप 5 में है ना। जे भी तोहनी हमनी से ज्यादा जान भी तोहनी आ क्या। आज तोरे बगल में कोयला के नामी कंपनी आम्रपाली बोले, इधर मगध है, हिंदे पिपरवार है, चारों तरफ कोयला के खदान है। लेकिन आज झारखंड के आदमी के कोयला के कमाई ना है, कोयला के कारी मिल रहा है, फाँक रहा है और कमाई कोई और कर रहा है। टॉप 2 में ना कितना स्थानीय लोगों को वहां काम है, कहे ना यहाँ पॉलिसी नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट इस बात को लेकर एक्टिव नहीं है कि यहाँ के लोकल लोगों को फायदा हो, और उनको पता है कि झारखंड के लोगों की जरूरत क्या है। इसीलिए आज वो 2500 रुपया का महिमा मंडन करते हुए हर एक भाषणों में, हर एक मंचों में, हर एक सभाओं में क्या है आपकी उपलब्धि, 2500। वर्तमान की जो सरकार है उसने आपको बताई है कि 2500 के अलावा कुछ भी और कहा है कि हमारी ये उपलब्धि है। हमने पिछले 5 सालों में पूरे 5 प्रमंडल में एक नया रिम्स जैसा अस्पताल बनाया हो। हमने पूरे 5 प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय की स्थापना की हो जो देश स्तरीय हो। उपलब्धि क्या उन्होंने गिनाया, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे या उनकी मैडम रहे, चाहे उनके पार्टी के कोई नेता रहे, उन्होंने मंचों में केवल यही बताया कि हम आपको 2500 रुपया दे रहे हैं। तो बतवा वो 2500 से कितना नुकसान भला मालूम हो। तोहनी के गिदर के स्कॉलरशिप मिला, स्कॉलरशिप बुझा, तोहनी बुझा, माय मौसी के बुझवे आते ना, स्कॉलरशिप ना बुझा। स्कॉलरशिप माने स्टापन बुझा, स्टेपन। जैसे बच्चा सब स्कूल जाए, कॉलेज जाए तो ओकरा पैसा मिला कुछ पढ़े खातिर, छात्रवृत्ति। तोहनियो तनी तनी पढ़ा ला, एकदमे बोका कोई नहीं लगा, सब होशियार लगा, तोहनी सब होशियार लगा। तोहनी छात्रवृत्ति यानी जैसे बच्चा स्कूल गेलो तो ओकरा कुछ पैसा दे सरकार कि ले तोर मैया बप्पा गरीब हो तो पढ़ाई ना छोड़िए, तोरा पैसा दे लियो, एकरा तो पढ़ाई में खर्चा करियो। ओकरा बोलल जाए हिंदी में छात्रवृत्ति, और अंग्रेजी में की बोला रे, स्कॉलरशिप। तो तोहनी के दे दिलो पैसा ना, वो पैसा बंद कर दिलो। एगो कहावत है ना कि मैंने दाएं दिखाए के बाएं के रास्ता बंद कर दिलो। यानी जे पैसा गिदरवन के स्कॉलरशिप मिलता है उठा तोहनी के दाई के होंगे रास्ता बंद कर दिलो। ओकर बाद सरकार आरो बोल रहा है कि जे लड़का लड़की बीए पास करभा, बीए बीएससी बीकॉम माने ग्रेजुएशन, ओकरा मिलतो 5000 रुपया, और जे एमए पास करबा ओकरा मिलतो 7000 रुपया। यहाँ ढेरे सारा बहन और भाई सब हा जे बीए एमए पास कर ले हा, ककरा ककरा मिल लो, हाथ खड़ा करा। तो तोहनी के 2000 के दे दिलो चॉकलेटवा, और हिंदे से बढ़िया बढ़िया मलाई बराबर रसगुल्ला निकाल ले लो। झारखंड जाना है कि झारखंड के लोग भोला भाला, झारखंड के लोग सीधा सपटा। हमने क्या दे मैयन सबके भुलाए ले लो, गज गजाए के वोट ले लो, साल भर भी भाई गलो, अभी तक स्थानीय नीति के कोई चर्चा ना। कहे चर्चा ना, नौखनी काने तेल लेके सभिन जैसे बोलत रहे, कान में तेल लेके अब 29 के तैयारी करो, टाका पैसा कमाए तो ओकर बाद 29 में फिर टाका पैसा देव तुम और फिर भोटवा लिए के काम करब तुम। इसलिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नेतृत्व में भारत के संविधान के निर्माण भला और निर्माण होते होते बाबा साहब बोल रहे कि आज की तारीख के बाद से राजा रानी की पेट से नहीं मत पेटी से निकलेगा, कि आज के बाद राजा रानी के पेट से नहीं निकलेगा, राजा मत पेटी से निकलेगा। यानी वोट देंगे पहले मत पेटिया कागजे डालती ना बीबीएम आएगा, यानी मत पेटी से राजा निकलेगा। वोट का अधिकार दिया गया कि लोग अपने बीच अपने जनप्रतिनिधि को वोट से चुनेंगे। अच्छा एक बात तो नहीं जान ले, एमपी एमएलए के मतलब की जैसे ये देख ले बीडीओ सीओ रहे चाहे इंस्पेक्टर रहे चाहे डीएसपी रहे ओकर माने लगो सर्विस करे वाला, यानी तो ओकरा बोल सकली कि तोर नौकर लगो तो बोल सकली, अगर में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एमपी एमएलए तोर सेवा के नौकर ना लगो, ओकरा बोलल जाए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी जन प्रतिनिधि। अब सवाल है कि जन प्रतिनिधि के मतलब की यानी चूंकि भारत देश की आबादी अरब में है तो भारत देश में अगर जनता को कुछ मांगना हो तो जनता अगर चल जाए उठ के तो भीड़ जमा हो जाएगा। जैसे दुनिया में एगो दोगो कंट्री ऐसा है, अगर उस कंट्री में कोई नियम बनाना हो तो वहां की जनता सीधे असेंबली में चली जाती है और नियम बनाती है, क्योंकि वहां आबादी पॉपुलेशन कम है। इंडिया में क्या यह संभव होगा कि जनता नियम बनाने के लिए संसद चल जाए, असेंबली चल जाए? नहीं। इसीलिए एक नियम बना कि आपको जो भी चाहिए आप हमसे मांगिए, उसमें आप एक नेता चुनिए, आप अपना प्रतिनिधि चुनिए जो आपको यहाँ आके रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए हम उसको कहते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो आप ही है। जो विधायक है वो कौन है? वो आप ही है। लेकिन क्यों अकेले गया है? क्योंकि भीड़ लेके जाएगा तो वहां भीड़ भाड़ हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने उस प्रतिनिधि को चुना, अपने वोट की ताकत से चुना, लेकिन उस प्रतिनिधि का जिम्मा क्या है यह दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य का और देश का। आज तो नहीं देख सकला हम नया नया विधायक बना लिए, लेकिन आज हम अपन निजी सैलरी जो सरकार हमरा सैलरी दे रहा है तो नहीं चतरा के लोग विधायक के महीना के सैलरी मालूम हो? अरे हम आयल बात पता कर ले 2,10,000 हो, मैंने 10 ही खातिर बोल लियो कि कभी अकाउंट में 2,13,000 हो, कभी 2,09,000 हो, तो सैल अनुमान बोल लियो 2,10,000 रुपया सैलरी हो विधायक के। हाँ 2 लाख हो, हमरा बुझा डीसी एसपी से भी ज्यादा है वो। हाँ डीसी एसपी से ज्यादा सैलरी है वो विधायक साहब के, 2 लाख से ज्यादा। और गाड़ी के तेल भरे के अलग से 50,000 महीना के। हाँ सब बताए दे कि विधायक जानबूझ के ना बताए तो, ये सब कभी नहीं बताए तो। अब हम ओकरो में की कर लिए अपन निजी सैलरी 75% पढ़े लिखे वाला स्टूडेंट के दान कर दिलिए। तो आज के ही अखबार में हिंदुस्तान में पढ़ ले हवा, आज के पेपर हिंदुस्तान में पढ़ ले हवा कि 100 गो बच्चा हलाए और फी हम भर दिलिए हम अपन सैलरिया से। ऐसा ना है कि कोयला बालू से कमीशन लेके, ऐसा ना है कि कोई ब्लैक मनी, हम अपन जे हमार विधानसभा में जिस अकाउंट को हमने दिया है, जिस अकाउंट को हमने विधानसभा में दिया है और उस अकाउंट के बदले जो हमको चेक मिलता है, बैंक में सभी ने चेक मिला हो ना, हमने चेक में साइन करके पैसा दिया है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया किसी ठेकेदार को, ऐसा नहीं किसी 2 नंबर का काम करने वाला को बोल दिया कि देखिए बच्चा लोग को पैसा का जरूरत है दे दीजिए, वो काम नहीं। हम अपना व्हाइट मनी जो मेरा निजी सैलरी है हम उससे चेक काट के दिए हैं एक विधायक। इसीलिए हमसे इन लोग को तकलीफ होने का कारण क्या है? कौन पगला विधायक आ गया भाई मार्केट में? विधायक सांसद के माने की हाल है कि चुनाव तक ठीक हो, चुनाव तक उस सेवा करे वाला, गोड़ लगे वाला, चुनाव के बाद एकदम पलथी मार के गोड़ ऐसे करके बैठे वाला, उस सिस्टम हम बदल दे लिए। एक से पहले तो नहीं देखा था
ये बड़ा बड़ा कैमरा सब कौन विधायक के फोटो ले आला है? जब बड़का सोना के चेन पिन के विधानसभा जहाल है, जब बड़का महंगा महंगा सूट, बड़का बढ़िया बढ़िया जूता और बड़ा बड़ा करोड़ों गाड़ी से नहमाला है। अरे झारखंड के ना हिंदुस्तान के हिस्ट्री में पहला टाइम है कि खाली पांव जाए वाला विधायक के फोटो खींच रहा है। पूरे हिंदुस्तान के हिस्ट्री में पहला टाइम है कि बिना चप्पल जूता का कोई विधायक विधानसभा जा रहा है और मीडिया उसका फोटो ले रही है। नहीं तो क्या सिस्टम था कि जो बड़का चैन बड़का सोनुआ जो घटक बाहर से दिखाई रहा लो, मोटका चैन एकदम सोना के पीला पीला घेचक बाहर से दिखा रहा लो विधायक जी का फोटो, एकदम बढ़िया घड़ी हाथ में चश्मा, बढ़िया जैकेट, जूता। विधायक जी देखिए, विधायक जी कहाँ के? फलना जगह के विधायक। तो साथ खातिर तकलीफ हो रहा है कि कौन जंगल से निकल के आया है, इस सिस्टम को अकेले हैक करके रख दिया। और कहानियों के बोलबो देश में बदलाव करना, देख हम जाना है किसी की आस्था राम में है, किसी की आस्था अल्लाह में है, किसी की आस्था वाहे गुरु में है, किसी की आस्था ईसा मसीह में है, तो किसी की आस्था मारंग गुरु में है, किसी की आस्था बूढ़ा बाबा में है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी न किसी धर्म को मानते हैं, मानिए, हम भी आदर करते हैं। लेकिन एक बात आप जानिए, आज अगर समस्या का समाधान होगा तो राजनीति से होगा। चलिए बस इतना ही है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि चतरा से टाइगर जयराम महतो की ये दहाड़ आपको कैसी लगी। बाकी इस वीडियो पर एक विश्लेषण वीडियो और आएगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।